मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। तुमने कितनी बार डिसाइड किया है कल से लाइफ चेंज करूंगा, कल से एक्सरसाइज, कल से मेडिटेशन, कल से पढ़ना, कल से डिसिप्लिन, और फिर कुछ दिन बाद सब वापस वही। और हर बार एक ही कंक्लूजन आता है दिमाग में, शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है, शायद मैं वीक हूं, शायद मैं कंसिस्टेंसी के लिए बना ही नहीं। मैं भी यही मानता था। मुझे लगता था हैबिट्स बनाने के लिए स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए, स्ट्रांग विल पावर चाहिए, स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। और जब ये सब नहीं होता था तो मैं खुद को ब्लेम करता था। पर सच ये है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो तुम्हें सिखाया गया है। हमें बचपन से ये बताया गया, बड़ा चेंज चाहिए तो बड़ा एफर्ट चाहिए, और यहीं से हम हार जाते हैं। क्योंकि जब चेंज बड़ा होता है तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होता है। है तुम जिम ज्वाइन करते हो फुल जोश के साथ, पर बॉडी बोलती है इतना भी नहीं। तुम सुबह 5 बजे उठने का डिसाइड करते हो, पर दिमाग बोलता है आज नहीं, और फिर हम गिव अप कर देते हैं। पर मुझे एक दिन एक ऐसी बात समझ आई जो सिंपल थी पर लाइफ चेंजिंग थी। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, लोग फेल होते हैं क्योंकि वो ज्यादा बड़ा स्टार्ट कर देते हैं। हम हैबिट्स को पनिशमेंट बना देते हैं, और जो चीज पनिशमेंट जैसी लगती है उसके साथ दिमाग कभी स्टिक नहीं करता, और यहीं से एक नया पर्सपेक्टिव खुलता है। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ का चेंज फोर्स से नहीं, ईज से आए, अगर हैबिट बनाना स्ट्रगल नहीं, नेचुरल फील करे, अगर डिसिप्लिन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं, खुद को रिस्पेक्ट करना हो, यहीं पर मुझे रियलाइज हुआ, बुरा हैबिट्स का रियल गेम मोटिवेशन का नहीं होता, हैबिट्स का रियल गेम होता है बिहेवियर डिजाइन का। तुम्हारा दिमाग लेजी नहीं होता, तुम्हारा दिमाग एफिशिएंट होता है। जो चीज इजी होती है वो रिपीट होती है, सिंपल। पर हम इस सिंपल ट्रूथ को इग्नोर कर देते हैं। हम बोलते हैं मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, अपर दिमाग सुनता है पेन, एफर्ट, टाइम। पर सोचो, अगर तुम बोलो मैं सिर्फ एक पुशअप करूंगा, बस एक, दिमाग बोलता है ओके इतना तो हो सकता है। और यहीं पर मैजिक शुरू होता है, क्योंकि जब तुम एक पुशअप कर लेते हो तो तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करते, तुम एक आइडेंटिटी वोट देते हो। तुम अपने आप को यह सिग्नल देते हो मैं वो इंसान हूं जो एक्सरसाइज करता है। और आइडेंटिटी जब शिफ्ट होती है ना ब्रा, तो बिहेवियर नेचुरली फॉलो करता है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, पहले मोटिवेशन आता है फिर एक्शन होता है। सच इसका उल्टा है, पहले एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आती है। आप पर एक्शन तभी आता है जब एक्शन इजी होता है, और इजी का मतलब यूजलेस नहीं होता, इजी का मतलब होता है रिपीटेबल। टाइनी चीजें वीक नहीं होती, टाइनी चीजें सस्टेनेबल होती है, और जो चीज सस्टेनेबल होती है वही लाइफ बदलती है। एक और इल्यूशन टूटना जरूरी था। हम सोचते हैं हैबिट ब्रेक होने का मतलब फेलियर होता है, पर हैबिट ब्रेक होने का मतलब होता है डिजाइन प्रॉब्लम। अगर हैबिट नहीं चल रही तो तुम बुरे नहीं हो, हैबिट गलत साइज की। तुमने शू पहनना है जो तुम्हारे पैर से बड़ा है, और फिर तुम बोलते हो मैं चल नहीं सकता। नहीं, तुम गलत शू पहने हो। हैबिट्स को ईगो के साथ मत जोड़ो, बुरा हैबिट्स को इंजीनियरिंग के साथ जोड़ो। और जब कोई हैबिट ब्रेक हो रही है एक साथ मिल जाए, मैं ये समझ गया ना, तो गिल्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैं खुद से लड़ना बंद कर दिया, मैं खुद को फोर्स करना बंद कर दिया। मैं खुद से सिर्फ एक चीज पूछता था, इस हैबिट को और कैसे छोटा बनाया जा सकता है। मेडिटेशन बस 3 सांस, रीडिंग बस 1 पेज, राइटिंग बस 1 सेंटेंस। और सबसे शॉकिंग बात, मैं कंसिस्टेंसी फील करने लगा। परफेक्ट नहीं, पर प्रेजेंट, और प्रेजेंट रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। फिर एक और पावरफुल रियलाइजेशन आई, हैबिट्स सिर्फ बिहेवियर नहीं होती, हैबिट्स इमोशनल लूप होती है। अगर हैबिट के एंड में तुम्हें अच्छा फील नहीं होता तो दिमाग उससे स्टोर नहीं करता। इसलिए सिर्फ हैबिट करना काफी नहीं होता, हैबिट के बाद सेलिब्रेशन जरूरी होती है। छोटी सी स्माइल, छोटा सा गुड जॉब, दिल के अंदर एक यस। लोग इसे सिली बोलते हैं, पर दिमाग के लिए ये गोल्ड। हाय, क्योंकि दिमाग इमोशन से सीखता है, लॉजिक से नहीं। और जब तुम खुद को अप्रिशिएट करते हो ना, तो हैबिट पनिशमेंट नहीं लगती, हैबिट रिवॉर्ड बन जाती है। और रिवॉर्ड वाली चीज रिपीट होती है। मुझे यह समझ आया,
कॉन्फिडेंस का मतलब बड़े रिजल्ट्स नहीं होते। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और जब तुम अपने आप पर ट्रस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो तो लाइफ के बाकी एरियाज भी अलाइन होने लगते हैं। जब मुझे ये समझ आया ना कि हैबिट्स का गेम स्ट्रेंथ का नहीं डिजाइन का है, तो मेरी पूरी सोच ही पलट गई। पहले मैं सोचता था मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा, अब मैं सोचता हूं मैं कंसिस्टेंसी के लिए सिस्टम ही गलत बना रहा हूं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम हैबिट्स को फ्यूचर के रिजल्ट से जोड़ देते हैं। वेट कम होगा, पैसे बढ़ेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। पर फ्यूचर का रिवॉर्ड दिमाग के लिए बहुत दूर होता है। दिमाग को चाहिए अभी का रिवॉर्ड। अब जब अभी का रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हैबिट क्वाइटली मर जाती है। इसलिए टाइनी हैबिट्स का एक सबसे अंडररेटेड ट्रूथ यह है, हैबिट का सक्सेस रिजल्ट से नहीं फीलिंग से डिसाइड होता है। तुम जिम जाकर अगर सिर्फ पेन फील करते हो तो दिमाग बोलता है दोबारा नहीं। तुम पढ़कर सिर्फ प्रेशर फील करते हो तो दिमाग बोलता है अवॉइड। पर अगर हैबिट के एंड में तुम थोड़ा सा प्राउड फील करते हो, थोड़ा सा खुश फील करते हो, तो दिमाग बोलता है इससे रिपीट करते हैं। और ये फीलिंग कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं होती, इसे क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। लोग बोलते हैं ये तो चाइल्डिश है, पर सच ये है तुम्हारा दिमाग बच्चा ही है। वो क्लैप से सीखता है, वो स्माइल से सीखता है, वो पॉजिटिव इमोशन से वायर होता है। तुमने सिर्फ एक ग्लास पानी पिया, ग्रेट। तुमने सिर्फ एक लाइन लिखी, अमेजिंग। तुमने सिर्फ एक डीप ब्रेथ ली, वेल डन। ये बोलना ईगो नहीं है, ये ट्रेनिंग है। और जब तुम अपने आप को ट्रेन करते हो ना, तो हैबिट्स अपने आप ग्रो करती हैं। एक और इल्यूजन जो टूटना जरूरी था कि हैबिट्स का मतलब रूटीन होता है। नहीं, हैबिट्स का मतलब होता है आइडेंटिटी वोट्स। हर छोटा एक्शन एक वोट होता है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। एक पुशअप इक्वल्स मैं हेल्दी इंसान हूं। एक पेज पढ़ना मैं लर्नर हूं। एक मिनट साइलेंस मैं अवेयर हूं। तुम एक दिन में सुपरस्टार नहीं बनते, पर तुम एक दिन में डायरेक्शन चूज कर सकते हो। और डायरेक्शन जब क्लियर होती है तो स्पीड का प्रेशर खत्म हो जाता है। मैंने ये भी देखा जब लोग हैबिट्स फेल करते हैं ना, तो वो बोलते हैं मैं कल डबल एफर्ट करूंगा। ये सबसे डेंजरस थॉट होता है, क्योंकि डबल एफर्ट इक्वल्स डबल रेजिस्टेंस। टाइनी हैबिट्स का रूल सिंपल है, जब हैबिट टूट जाए तो उसे और छोटा बना दो, और अगर फिर भी टूट जाए तो और छोटा। तुम्हें कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं करनी है, तुम्हें मोमेंटम प्रोटेक्ट करना है। मोमेंटम फ्रैजिल होता है, ईगो हैवी होता है, इसलिए ईगो को हैबिट्स के बीच मत लाओ। एक और डीप ट्रूथ जो मुझे हिट किया, हैबिट्स का ऑपोजिट लेजीनेस नहीं होता, स्टे। हैबिट्स का ऑपोजिट होता है ओवरवेल्म। जब जिंदगी हैवी लगती है तो दिमाग सिंपलेस्ट एस्केप चूज करता है, और एस्केप को हम लेजीनेस का नाम दे देते हैं। पर जब तुम ओवरवेल्म कम कर देते हो तो लेजीनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। टाइनी हैबिट्स ओवरवेल्म को इसलिए तोड़ती है क्योंकि वो प्रेशर ही नहीं बनने देती। तुम दिमाग को ये सिग्नल देते हो रिलैक्स, बस इतना ही करना है। और जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है तो कोऑपरेशन बढ़ता है। मुझे ये भी समझ आया, मोटिवेशन को चेज करना सबसे वेस्टफुल स्ट्रैटेजी है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है। मूड अनरिलायबल होता है, पर एनवायरनमेंट रिलायबल होता है। इसलिए हैबिट्स को याद रखने की जगह हैबिट्स को एंकर करो। ब्रश के बाद एक पुशअप, टी के बाद एक पेज, फोन अनलॉक के बाद एक डीप ब्रेथ। तुम नया बिहेवियर क्रिएट नहीं कर रहे, तुम एग्जिस्टिंग बिहेवियर के साथ नया बिहेवियर जोड़ रहे हो। और जब नया बिहेवियर ओल्ड के साथ जुड़ता है तो भूलने का चांस ही नहीं होता। और फिर धीरे धीरे कुछ मैजिकल होता है। तुम एफर्ट फील करना बंद कर देते हो, तुम गिल्ट फील करना बंद कर देते हो, तुम शेम फील करना बंद कर देते हो, और तुम खुद के साथ फ्रेंडली हो जाते हो। यहीं पर हैबिट सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं रहती, हैबिट्स सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा पावरफुल फोर्स इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर तुम ये सुन रहे हो ना और तुम्हें लगता है मैं बहुत पीछे रह गया हूं, तो एक बात याद रखना, तुम पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम स्लो हो, तुम पीछे इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को गलत तरीके से पुश किया। अब पुश करना बंद करो, डिजाइन करना शुरू करो।
कल सुबह जब उठोगे ना, तो अपनी पूरी लाइफ चेंज करने का प्लान मत बनाना, बस एक सवाल पूछना, मैं इन कौन सा सबसे छोटा एक्शन ले सकता हूं जो मुझे थोड़ा सा प्राउड फील करा दे। बस वही करो और फिर उस फीलिंग को सेलिब्रेट करो। ये छोटी जीत कल एक और छोटी जीत को बुलाएगी, और फिर एक और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे, मैं स्ट्रांग नहीं बना, मैं कंसिस्टेंट बना। और कंसिस्टेंसी किसी भी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। टीनी हैबिट्स तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाती, टाइनी हैबिट्स तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती हैं। बस इसलिए क्योंकि तुम फाइनली अपने दिमाग के साथ लड़ना बंद कर देते हो और उसके साथ काम करना शुरू कर देते हो, और वहीं से रियल लाइफ चेंज होती है।